नमस्कार बच्चों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 36वें श्लोक से पढ़ेंगे। अवाच्ये वादांश बहून् वदिष्यन्ति तव आहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। युद्ध से विमुख होना मतलब युद्ध से भाग जाना क्षत्रिय के लिए निंदनीय बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने से बार बार रोक रहे हैं, क्योंकि और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध से भागना, विमुख नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक निंदा होती है, बहुत अधिक पाप लगता है और बहुत समय तक लोग उसकी अपयश गाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं, हे अर्जुन, तब अहिता, जो तुम्हारे अहितकारी हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे तब सामर्थ्यम, तुम्हारी समर्थता को, तुम्हारी शक्ति को भी की भी निंदा करते हुए, अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, बहुत अधिक निंदा करते हुए तुम्हारे बहुत से अवाच्यवादान, बहुत से न कहने योग्य वचनों को भी वदिष्यन्ति कहेंगे, मतलब तुम्हारे बारे में बहुत बहुत गलत अनुचित वाक्य कहते रहेंगे। नु तथा दुख तरम किम, और इससे अधिक दुख और क्या हो सकेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्यम, तुम्हारी शक्ति की निंदा करते हुए, सामर्थ्यम निंदन्ते, तुम्हारी शक्ति की समर्थता की निंदा करते हुए, बहून बहुत से अवाच्यवादान, न कहने योग्य बातों को भी, वचनों को भी वदिष्यन्ति कहेंगे। नु तथा दुख तरम किम, और अधिक, इससे अधिक दुखकारी और क्या बात हो सकती है, अर्थात वह असहनीय दुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो इससे शत्रु उसकी शक्ति की निंदा करेंगे और वह शक्तिहीन है ऐसा कहेंगे। यह अर्जुन सबसे बड़ा कष्ट होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के विजय और पराजय के फल को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, वा हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुमको हतः, अगर तुम मर गए तो तुमको स्वर्गम प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वा जीतवा, अगर तुम युद्ध में जीत गए तो महिम भोक्ष्यसे, धरती का उपभोग करोगे, पृथ्वी के राजा बन जाओगे। तस्मात् कौन्तेय, इसी कारण हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। युद्ध में या तो पराजय होती है और या जीत होती है। जीतने पर वह राजा बनकर पृथ्वी का उपभोग करता है, और पराजय अगर हार हो जाती है, उसमें मर जाता है, तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजय ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में जय पराजय से निश्चिंत होने के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय जीत को और हार को, समय कृत्वा समान समझ करके ही उसके पश्चात तुम युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। न एवं पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें ऐसा करने पर पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसमें चाहे तुम्हारी जय हो या पराजय, हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, तभी तुम्हें पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अतः तुमको युद्ध में हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख, दुख आदि सबको छोड़कर तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए और खड़ा हो जाना चाहिए। अगर तुम इन सब बातों को छोड़कर युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्वा युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के संबंध में कहते हैं। हे अर्जुन, एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता इमाम तु योगेशनु, हे यह ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में अभिहिता कहा गया है। इमाम तु योगेशनु, इसे अब कर्म योग के विषय में सुनो। यया, जिस प्रकार
बुद्धया के ज्ञान से बुद्धि युक्त होकर तू कर्म बंधम प्रहास्यसी, कर्मों के बंधन को छोड़ देगा। अर्थात हे अर्जुन, यह ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में कहा गया है। इसे अब कर्म योग के विषय में सुनो। जिस प्रकार के तुम ज्ञान से बुद्धि युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को छोड़ दोगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि अब तक आत्मा आदि के विषय में तुम्हें सांख्य योग की दृष्टि से कहा गया है, अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। इससे तुम्हें कर्मों के बंधनों से तुम छूट जाओगे। नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में बताते हैं कि यह अभिक्रमनाशय न अस्ति, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता है, बीज का नाश नहीं होता है। प्रत्यवाय न विद्यते, और प्रतिकूल फल भी नहीं होता है। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महतः भयात त्रायते, इस धर्म का थोड़ा सा स्वल्पम, थोड़ा सा साधन भी महतः भयात, बहुत बड़े भय से त्रायते रक्षा प्रदान करता है। इस कर्म योग से आरंभ का नाश नहीं होता है, बीज का नाश नहीं होता है, और प्रतिकूल फल भी नहीं मिलता है। इस धर्म का थोड़ा सा साधन भी बहुत बड़े भय से रक्षा प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रारंभिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है और ना इसका विपरीत फल मिलता है। साधक की थोड़ी सी भी साधना बहुत बड़ा फल प्रदान करने वाली होती है।